नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम बहुत ही अजीब लेकिन सच्चे किस्से से करेंगे। इमेजिन कीजिए आप एक ग्रोसरी स्टोर में हैं, लंबे लाइन है, आपने दूध, ब्रेड और कुछ सब्जियां ली है। काउंटर पर पहुंचते ही आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ फोन निकालते हैं, गूगल पे या फिर फोन पे खोलते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पिन डालते हैं। पीछे 10 लोग खड़े हैं, सबको जल्दी है, दुकानदार आपको देख रहा है और अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर एक आवाज आता है, टिंग, और लाल रंग का एक मैसेज आता है, पेमेंट फेल्ड, योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड और फ्रोजन। उस एक सेकंड में क्या होता है? आपका जेब में कैश नहीं है, एटीएम कार्ड घर पर है, आपके पीछे खड़े जितने भी लोग हैं सब आपको जज कर रहा है। इस वक्त शर्मिंदगी का एहसास होता है। आज का डिजिटल इंडिया में यूपीआई ब्लॉक होने का मतलब है हाथ पांव काट जाने का जैसा है। ना आप ऑटो का किराया दे सकते हैं, ना आप दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, अगर आपका फोन पे, पेटीएम या यूपीआई ब्लॉक हो गया है तो इसका सोल्यूशन है। विवर्तन के जनक चार्ल्स डार्विन ने कहा था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव बट द वन मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज। आज हम आपको सिखाएंगे इस ब्लॉक और फ्रीज के मुसीबत से कैसे निकलना है, कैसे डील करना है। तो गहरी सांस लीजिए और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये डायग्नोस करना है कि बीमारी असली में कहाँ है। यूपीआई ब्लॉक होने के पीछे मेनली 2 बड़ा कारण होता है। आपको पहचानना होगा कि आपका केस कौन सा है। पहला, टेम्पोररी सिक्योरिटी ब्लॉक। ये तब होता है जब फोन पे या फिर गूगल पे आपको डाउट के नजर से देखता है। मान लीजिए आपने लगातार 3 बार गलत यूपीआई डाल दिया है, या फिर आपने बहुत जल्दी बहुत सारा छोटा ट्रांजेक्शन किया है। इन सब केस में आपका एआई बोर्ड सोचता है कि आपकी फोन हैक हो चुका है, इसलिए वो आपको 24 आवर्स के लिए टेम्पोररी ब्लॉक कर देता है। ये सॉफ्ट ब्लॉक है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरा जो टाइप है हार्ड फ्रीज, बैंक या लीगल फ्रीज, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ आपका फोन पे ठीक है, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है उस अकाउंट के पीछे तीसरा कोई शक्ति पकड़ के रखा है। वो शक्ति कौन है? साइबर सेल या फिर बैंक का फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम। ये तब होता है जब आपने किसी ऐसे इंसान से पहले लिया है जिसका पैसा काला था। खासकर P2P ट्रेडिंग, ऑनलाइन गेमिंग या क्रिप्टो के लेन देन में ये सब होता है। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका मोबाइल बैंकिंग, क्या वहाँ लॉगिन हो रहा है, क्या अकाउंट फ्रीज या डेबिट फ्रीज लिखा है। अगर है तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो डर जाते हैं। वो बार बार पेमेंट ट्राई करते हैं। एक बार फेल हुआ, 5 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया। अरे रुकिए, ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप बार बार फेल पेमेंट ट्राई करते हैं तो बैंक के सर्वर को लगता है कि कोई जबरदस्ती हैकिंग कर रहा है। इससे आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। महान पॉलिटिशियन सांजू ने अपना किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting। तो आपको ऐप के साथ लड़ना नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। आपको 24 आवर्स बिल्कुल शांत रहना है, कुछ मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। अब आपको दे रहा है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हम आपके प्रॉब्लम को 3 फेज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक कीजिए जो मेन बैंक अकाउंट है, योनो, मोबाइल, HDFC या फिर जो भी आपका मेन बैंक अकाउंट है वो खुल रहा है कि नहीं। अगर बैंक ऐप खुल रहा है लेकिन फोन पे, गूगल पे नहीं चल रहा है तो ये सोल्यूशन आपके लिए है। कूलिंग पीरियड है। अगर पेमेंट फेल आ रहा है तो लगातार ट्राई करना बंद कर दीजिए। 24 घंटे के लिए चुपचाप बैठे रहिए, कोई लेन देन मत कीजिए, बैंक सर्वर को रिफ्रेश होने दीजिए। स्टेप 2, क्लियर डाटा एंड रीलिंक। 24 घंटे के बाद ये 3 काम कीजिए। नंबर 1, मोबाइल सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, फोन पे या फिर गूगल पे में जाइए, वहां पर स्टोरेज में जाइए, क्लियर डाटा और कैरी कर दीजिए। ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। याद रहे वाईफाई बंद रखना, मोबाइल डाटा ऑन रखना। स्टेप 3, पिन रीसेट। पुराना यूपीआई पिन यूज मत कीजिए। फॉरगेट पिन पर क्लिक करके डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डालिए और नया पिन सेट कीजिए। इसके बाद पहला ट्रांजेक्शन किसी दुकानदार को मत कीजिए, अपनी किसी दूसरे अकाउंट में 10 रुपए भेजकर चेक कीजिए। अब अगर आपका बैंक मोबाइल ऐप भी नहीं खोल रहा है, यहाँ अकाउंट फ्रीज और लेन लिख कर आ रहा है, तो पहले वाला जो स्टेप है वो काम नहीं करेगा। आपको बैंक में, आपके ब्रांच में जाना पड़ेगा।
वहां पर जाकर राइट क्वेश्चन वहां पर पूछना पड़ेगा। ब्रांच में जाइए, मैनेजर को बोलिए सर मेरा अकाउंट स्टेटस चेक करना है, क्या इसमें कोई लेन अमाउंट है? अगर वो बोले हाँ तो पूछिए ये किसने लगाया है, बैंक हेड ऑफिस ने या फिर साइबर सेल पुलिस ने? अगर ये बैंक ने लगाया है तो ये एप्लीकेशन लिख कर दीजिए। लिखिए टू द ब्रांच मैनेजर, सब्जेक्ट में लिखिए रिक्वेस्ट टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट, हेड में लिखिए सर आई एम मेंटेनिंग दिस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज, आई एम ए KYC कंप्लेंट कस्टमर, प्लीज फील्ड अटैच माय आधार एंड पैन कॉपी, ऐसे करके लिख कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्मेट डाल कर रखा हूँ। अगर ये पुलिस साइबर सेल ने लगाया है तो मैनेजर से एक्नॉलेजमेंट मेल या फिर नोटिस कॉपी मांगिए। इसलिए मेरा साइबर सेल वाला वीडियो देखिए, ऊपर में आई बटन में चेक कीजिए वो वाला वीडियो को कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट पे लिखिए अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर 7 दिन हो गया है बैंक कुछ नहीं कर रहा है तो हम यूज करेंगे NPCI ब्रह्मास्त्र। NPCI पोर्टल पर शिकायत करना है। गूगल पर लिखिए NPCI डिस्प्यूट रिड्रेसल, पहले लिंक npci.org.in पर क्लिक कीजिए। वहां पर कस्टमर में जाइए, गेट हेल्प में जाइए, UPI कंप्लेंट सेक्शन में जाइए। अब बहुत लोगों को वहां पर अकाउंट फ्रीज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि NPCI वेबसाइट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वहां सिर्फ ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आता है। स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्म के एकदम ऊपर देखिए कंप्लेंट टाइप लिखा है, कोशिश कीजिए उसे क्लिक करने का। ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाइए। स्टेप 2, टाइप ऑफ इशू, यहाँ सिलेक्ट कीजिए ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड। स्टेप 3, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट बॉक्स में आपका असली बात लिखिए। यह लिखिए वार्निंग, माय बैंक अकाउंट इज फ्रोजन और ब्लॉक्ड डिस्पाइट ऑफ सबमिटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज इंटरवेन इमीडिएटली टू अनफ्रीज इट। ट्रांजेक्शन डिटेल्स, वहां पर जिस पेमेंट में एरर आया था उसका डिटेल्स डालिए, ट्रांजेक्शन ID, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, रुपीस, पैसा जितना भी है सब डालिए। लास्ट में आपका ईमेल ID डालिए, सबमिट कर दीजिए। देखा आपने, अगर सीधा ऑप्शन बंद है तो हम कमेंट सेक्शन में अपना कंप्लेंट भेजेंगे। आप देखिए ये सब कर होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, 30 दिन हो चुका है, सोल्यूशन नहीं मिला है, तो हमें फाइनल स्ट्राइक करना है। तो cmc.rbi.org पर हम लोगों को RBI सेक्शन में जाना है, फाइल कंप्लेंट करना है। वहां पर जाकर फाइल ए कंप्लेंट कीजिए। ये सीधा रिजर्व बैंक के पास जाता है। बैंक मैनेजर को घर से फोन करना पड़ेगा आपको, सोल्यूशन तो होगा ही। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ऐप नहीं चल रहा है तो क्लियर डाटा कीजिए, बैंक ऐप बंद है तो ब्रांच विजिट कीजिए, कोई नहीं सुन रहा है तो NPCI में कंप्लेंट कीजिए। पावर आपके हाथ में है, बस सही स्टेप लेना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे प्लीज कोई दोस्त के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आई एम स्मार्ट अगर आप आज से पैनिक करना छोड़ रहे हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, हम सॉल्यूशन के साथ खड़े रहते हैं। देखा होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिजिटल, स्टे सेफ।